वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का एक बार पुनः यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज खासकर क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए, उसके पहले हम चैप्टर पढ़ रहे थे, फोर्स पढ़ रहे थे, तो फोर्स में ही हम आगे बढ़ते हैं। इसके पहले जो हम पढ़े हैं चैप्टर पढ़े हैं इसमें पढ़े हैं कि फोर्स क्या, व्हाट इज फोर्स पढ़े हैं। इसके बाद फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स पढ़े हैं और फिर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पढ़े हैं। तो आज हम इसमें पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स, कि फोर्स के टाइप्स कितने होते हैं। तो आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप निश्चित रूप से इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। आइए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो डेली लाइफ में, इसके पहले हम फोर्स पढ़े थे कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को खींचता है या फिर धक्का देता है, मीन्स या तो पुल करता है या फिर पुश करता है, तो उस सिस्टम कहते हैं कि फोर्स एक्ट हो रहा है और बॉडी पे फोर्स एक्ट हो रहा है। तो अब यहाँ पे उसी कंडीशन में हमें ये पढ़ना है कि इस टाइप से कितने फोर्स के टाइप्स होते हैं। तो हम कुछ एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल इस प्रकार से एग्जाम्पल है कि जैसे ये ट्रॉली बैग है और इसमें ये व्हील लगा हुआ है। हम क्या करते हैं, हमें ले जाना होता है तो हम क्या करते हैं, इसको पकड़ के इस डायरेक्शन में इसको हम फोर्स लगाते हैं, मीन्स इसको हम यहाँ पे खींचने का काम करते हैं। नहीं, इस कंडीशन में क्या करते हैं, इस कंडीशन में इसको हम खींचने का काम करते हैं। खींचने का काम किससे करते हैं, तो मसल से करते हैं, बॉडी से यूज करते हैं। जैसे ठीक उसी प्रकार से दूसरा हम एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि जैसे बैलगाड़ी होता है, ब्लॉक कार्ट, तो ब्लॉक कार्ट में आगे ब्लॉक लगा हुआ होता है और वो ब्लॉक जो होता है वो क्या करता है, तो उसको खींचने का काम करता है। ठीक उसी प्रकार से अगर अब जैसे ये एक सिपाही है, इस प्रकार से, और इसको में सरकाना होता है, तो हम क्या करते हैं कि इस ऐसे में फोर्स लगाते हैं। नहीं, अगर हम फोर्स लगा के अगर इसको धक्का देते हैं तो ये क्या करता है, तो आगे और खींच सकता है। मीन्स ये जो हम कंडीशन है यहाँ पे, तो यहाँ पे यह जो डिफरेंट जो कंडीशन हमारे सामने आए, तो हम निश्चित रूप से एक चीज है इसमें कि हम अपने मसल्स का यूज करते हैं। मतलब हमारा जो मसल्स है, जो बॉडी का है, चाहे वह ह्यूमन मसल्स है या फिर कोई एनिमल्स का मसल्स है, तो उसका वो क्या करता है, तो उसका वो फोर्स लगाने के लिए उसका यूज करता है। तो इस टाइप का जो फोर्स होता है, उस फोर्स को हम कहते हैं मस्कुलर फोर्स। दैट इज हम कह सकते हैं यहाँ के द फोर्स अप्लाइड टू द मसल्स। नहीं, मतलब मसल्स के द्वारा जो फोर्स अप्लाइड होगा, द फोर्स अप्लाइड टू द मसल्स इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। नहीं, तो ये यहाँ से हो गया द फोर्स अप्लाइड बाय द मसल, मतलब मसल्स के द्वारा जो हम फोर्स हम अप्लाई करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा हमारा मस्कुलर फोर्स हो जाएगा। कुछ और हम एग्जांपल देख लेते हैं। तो अब दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं कि जैसे ये गेंद है और ये प्लेन सरफेस है। इस सरफेस पे इसको धक्का दीजिए, पुल कर दिए, गेंद को धक्का दे देते हैं और धक्का देने के बाद क्या करता है कि इस डायरेक्शन में यह गेंद मूव करने लगता है। लेकिन आप कभी ऐसा देखें कि क्या वो गेंद कंटिन्यूसली मूवमेंट करते रहता है या कहीं जाके वो रुकता भी है। निश्चित रूप से वह जो गेंद है, वह जो बॉल है, वह कुछ दूर जाने के बाद वो रुक जाता है। तो अब यहाँ पे रुकने का कारण क्या है? नहीं, तो अगर रुकने का कारण क्या है, तो हम तो उसे फोर्स नहीं लगा रहे हैं, लेकिन रुकने का कारण है कि उस पर निश्चित रूप से कोई अपोजिट फोर्स काम कर रहा है। जैसे इसके पहले हम पढ़े थे, मैग्नीट्यूड के बारे में पढ़े थे कि अगर वन डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में अगर फोर्स लगता है, तो जिसका वैल्यू अधिक हो जाता है वह उसको क्या करता है कि रोक लेता है। जो मतलब अगर ज्यादा फोर्स से जा रहा है, अगर वही फोर्स ज्यादा है तो मूव करते रहेगा, और अगर सामने वाला फोर्स अगर ज्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन में उसको ब्रेक कर देता है, उसको वह रोक देता है। तो यहाँ पे गेंद रुक गई, मतलब पहले हम फोर्स लगाए थे उस पर, उसको किक किए और किक करने के बाद वह कुछ दूर जाने के बाद वह गेंद स्टॉप हो गई, रुक गई। मीन्स क्या है कि उस बॉडी पे कोई
फोर्स एक्ट कर रहा है, जिसके फोर्स एक्ट करने के कारण वो क्या है, तो वह रुक गया। तो फोर्स जो एक्ट कर रहा है, अब उसका डायरेक्शन क्या है, तो क्योंकि अगर इस डायरेक्शन में ये काम कर रहा है और इसी डायरेक्शन में कोई फोर्स काम करेगा, तो इसके पहले हम पढ़े थे कि जो टोटल उसका मैग्नीट्यूड होगा ये दोनों का सम हो जाएगा। तो सम अगर हो जाएगा तो तब जीरो नहीं होगा, और अगर जीरो नहीं होगा ये फिर स्टॉप नहीं होगा, मतलब जब तक इसका मैग्नीट्यूड जीरो नहीं हो जाएगा तब तक ये स्टॉप नहीं होगा। इसका सीधा सा अर्थ है कि ये जो कोई दूसरा फोर्स है वह इसके अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो यह जो फोर्स इधर से F1 जो फोर्स काम कर रहा है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में F2 फोर्स काम कर रहा है, जो क्या करता है, तो इसका अपोज करता है। तो ये फोर्स काम कब करता है, तो जब एक बॉडी दूसरे बॉडी पे वो स्लाइड करता है, मतलब जब एक बॉडी किसी दूसरे बॉडी पे जब वो स्लाइड करेगा तो उस कंडीशन में क्या होता है कि एक फोर्स एक्सर्ट होता है उसके बीच में, और इसके कारण वह जो बॉडी है वो बॉडी को वो स्टॉप कर देती है। मीन्स कह सकते हैं यहाँ पे द अपोजिंग फोर्स, नहीं, द अपोजिंग फोर्स दैट एक्ट्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन द सरफेस ऑफ अनदर, मीन्स वह एक अपोजिंग फोर्स होता है जो क्या करता है कि जब कोई भी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस पे मूव करता है तो वह फोर्स काम करना शुरू कर देता है, जो क्या करता है कि वह ऑलवेज मोशन के अगेंस्ट में काम करता है, मतलब जिस डायरेक्शन में मोशन होता है उसके अगेंस्ट में वह काम करता है। तो इस टाइप का जो फोर्स होगा तो उसको क्या कहेंगे, इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। तो इस टाइप का जो फोर्स होगा उसमें क्या कहते हैं, फ्रिक्शन फोर्स। में फ्रिक्शन फोर्स क्या है, तो एक अपोजिट फोर्स, एक अपोजिंग फोर्स है जो जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस पे मूव करता है उसके बीच वह जो सरफेस होता है उस सरफेस के बीच वह एक फोर्स काम करने लगता है, जो क्या करता है तो उस ऑब्जेक्ट को वह रोक देता है, वह रोकने का काम करता है, और रोकने के कारण वह ऑब्जेक्ट वह स्टॉप हो जाता है। मतलब अपोजिट फोर्स के कारण वह जो ऑब्जेक्ट है वह रुक जाता है, या फिर उसकी जो स्पीड होती है उसकी वह स्पीड धीरे धीरे घट जाती है। इसके आगे भी कुछ फोर्सेस होते हैं हम डेली लाइफ में, जैसे देखते हैं कि जैसे छोटा सा कोई मैग्नेट होता है, इस टाइप का एक मैग्नेट होता है। तो जैसे आप के बारे में प्रीवियस क्लास में भी पढ़े हैं, अगर ये कोई मैग्नेट है तो इसका दो पोल होता है, ये नॉर्थ होता है और ये साउथ होता है। अगर इसके आसपास अगर कोई दूसरा मैग्नेट लाते हैं, नहीं, तो अगर ये S है और ये N है, तो हम इसके बीच पढ़े थे ये दोनों बॉडी कांटेक्ट में नहीं रहता है, लेकिन अगर इस टाइप से अगर है तो इसको अगर और पास लाने का प्रयास करेंगे तो ये पास नहीं आएगा, तो ये दूर जाता है। मतलब दूर जाने का कारण क्या है कि एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पे ये फोर्स लगाता है। अगर ठीक है, अगर इसी प्रकार से हम कर दें कि इसको N कर दें और इसको S कर दें, तो अगर इसको अगर हम अपोजिट कर देते हैं तो इस कंडीशन में क्या करता है कि यह इधर ये सरक जाता है या ये भी इधर सरक जाता है। मीन्स इस कंडीशन में अट्रैक्शन फोर्स काम करने लगता है। या दूसरा और कंडीशन हो सकता है कि एक मैग्नेट है एंड ऐसे मैग्नेट है, दूसरा क्या है तो एक आयरन का टुकड़ा है, आयरन का रॉड है, जो क्या करता है कि जैसे ही इसके पास आता है ये क्या करता है, इसको अट्रैक्ट कर लेता है। मीन्स इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें किसके बीच फोर्स लग रहा है, तो फोर्स या तो दो मैग्नेट के बीच फोर्स लग रहा है, या फिर एक मैग्नेट है और दूसरा क्या है तो मैग्नेटिक सब्सटेंस है, दैट इज आयरन होगा, कोबाल्ट होगा या फिर निकेल होगा। अगर सब्सटेंसेस हैं तो इसके बीच भी एक फोर्स काम करता है। तो ये जो फोर्स होता है तो इस फोर्स को क्या कहते हैं, ये होता है हमारा मैग्नेटिक फोर्स। में से मैग्नेट के द्वारा जो फोर्स जो अट्रैक्ट करता है, नहीं मतलब जब या तो दो मैग्नेट होगा या फिर एक मैग्नेट होगा और दूसरा मैग्नेटिक सब्सटेंस होगा, तो उसके बीच जो फोर्स होगा वह फोर्स किस टाइप का होगा, तो वो फोर्स हो जाएगा हमारा मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा। जैसे हम कह सकते हैं कि दो फोर्स बिटवीन टू मैग्नेट और वन मैग्नेटिक सब्सटेंस, नहीं, द फोर्स बिटवीन टू मैग्नेट और वन मैग्नेटिक सब्सटेंस एंड मैग्नेट is called magnetic force, नहीं, तो द फोर्स बिटवीन टू मैग्नेट, या तो फोर्स किसके बीच होगा, या तो फोर्स दो मैग्नेट के बीच होगा, या फिर एक मैग्नेटिक सब्सटेंस होगा, या फिर दूसरा मैग्नेटिक मटेरियल होगा और एक मैग्नेट होगा, नहीं,
चलिए कुछ और कंडीशन पे हम बात कर लेते हैं। जैसे कभी कभी क्या देखते हैं कि जैसे ये हमारा जैसे ये कलम है, इस कलम को क्या करते हैं कि बाल में से हम घिस लेते हैं, और इसे बाल में घिसने के बाद हम क्या करते हैं कि कागज का जो छोटा छोटा सा टुकड़ा होता है, छोटा टुकड़ा, उसके ऊपर अगर हम इसको ऐसे करके लाते हैं तो यह क्या करता है, तो उसको वह अट्रैक्ट करता है, कुछ मतलब वो उसके बिल्कुल पास ले जाते हैं, तो वह उससे कुछ दूरी पे रहता है, कुछ डिस्टेंस पे रहता है, लेकिन वो क्या करता है, तो उसको अपने ओर खींचने का वो प्रयास करता है। दूसरा कंडीशन इस प्रकार से ले सकते हैं, जैसे एक कंघी होता है, एक कॉम्ब है, और कॉम्ब को क्या करते हैं कि बाल में हम घिस लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं कि वो जो कॉम्ब है बाल से जो हमारा हेयर है उससे कुछ डिस्टेंस पे उसको हम रखते हैं। तो जैसे ही उसको हम रखते हैं तो क्या देखते हैं कि वह जो है वो बाल को अट्रैक्ट करने लगता है, मीन्स कुछ डिस्टेंस, मतलब कांटेक्ट में नहीं है, कुछ डिस्टेंस बना के है कि कुछ डिस्टेंस के बावजूद वह क्या करता है, उस पर एक फोर्स एक्सर्ट करता है, नहीं तो जिसके कारण वह क्या है, तो वह उसको अट्रैक्ट करता है। और उसका कारण क्या है, तो जैसे ही बाल को घिसते हैं तो घिसने का कारण क्या है, तो वो बॉडी चार्ज बॉडी हो जाता है, मीन्स उस बॉडी पे वह जो दोनों बॉडी होता है, या तो दोनों बॉडी या फिर एक बॉडी पे वो चार्ज आ जाता है, या तो निगेटिव चार्ज या फिर पॉजिटिव चार्ज आने के कारण वह क्या करता है, तो वह जो डिफरेंट चार्जेस होता है तो उसके बीच वो फोर्स काम करने लगता है। उसमें या तो अट्रैक्शन होता है या फिर रिपल्शन होता है। हम कर सकते हैं यहाँ पे द फोर्स बिटवीन टू चार्ज बॉडीज, नहीं या तो दो पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, या फिर पॉजिटिव निगेटिव होगा, या फिर निगेटिव निगेटिव होगा, ये डिफरेंट कंडीशन हो सकता है। या फिर एक चार्ज बॉडी होगा और दूसरा अनचार्ज बॉडी होगा। तो ये डिफरेंट कंडीशन इसके बीच हो सकते हैं। तो या तो सेम चार्ज होगा, या फिर जो डिफरेंट चार्ज होगा, या फिर एक चार्ज बॉडी होगा और दूसरा अनचार्ज बॉडी होगा। तो इसके बीच जो फोर्स काम करता है, इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, ये फोर्स हो जाता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मीन्स द फोर्स बिटवीन टू चार्ज बॉडी और ए चार्ज बॉडी एंड अनचार्ज बॉडी। तो या तो यह जो फोर्स किसके बीच काम करेगा, यह जो फोर्स होगा या तो यह फोर्स दो चार्ज बॉडी के बीच काम करेगा, या फिर एक चार्ज बॉडी होगा और दूसरा अनचार्ज बॉडी होगा। जो कुछ डिस्टेंस रहने के बावजूद ये क्या करता है कि फोर्स को एक्सर्ट करता है। कुछ और कंडीशंस है, जैसे अगर ये हमारा कलम है, इस कलम को अगर हम यहाँ से छोड़ देते हैं तो ये कलम क्या करता है, ये कलम हमारा सीधे अर्थ की ओर गिरने लगता है। मीन्स गिरने का कारण क्या है कि यह जो बॉडी है, इस बॉडी पे कोई फोर्स काम करता है, कि जिस फोर्स के काम करने के कारण यह क्या करता है, तो सीधे नीचे की ओर गिरता है। नहीं मतलब यहाँ पे फोर्स कौन लगा रहा है, यहाँ पे फोर्स हमारा अर्थ लगा रहा है। मीन्स कह सकते हैं वह कोई भी फोर्स जो अर्थ के द्वारा, तो अर्थ के अगर अर्थ के रेडियस में है तो अर्थ के सरफेस पे अगर कोई जो ऑब्जेक्ट जो उसके सेंटर पे गिरने का प्रयास करती है, तो वो गिरने के कारण क्या है वहां पे, तो वो गिरने के कारण वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन लगाता है, तो लगाता कौन है, तो वो अर्थ लगाता है। मीन्स जो अर्थ के द्वारा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। मीन्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ attraction exerted by the earth on the objects present on the earth towards its center। मीन्स अर्थ के सरफेस पे जो कोई ऑब्जेक्ट है तो उस पर क्या करता है कि अर्थ फोर्स लगा के उसको अपने सेंटर की ओर खींच लेता है। तो इस टाइप का जो फोर्स होगा, तो इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, तो इस फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अभी जो हम पढ़े हैं इसमें मस्कुलर फोर्स के बारे में पढ़े, जिसमें वो क्या करता है, तो किसी मसल के द्वारा फोर्स लगता है। दूसरा पढ़े इसमें फ्रिक्शन फोर्स पढ़े, नहीं फ्रिक्शन फोर्स अगर पढ़े हैं, फ्रिक्शन फोर्स में क्या है कि एक टाइप का फोर्स होता है जो जब एक बॉडी दूसरे बॉडी या दूसरे सरफेस के ऊपर मूव करता है, उसके पीछे एक फोर्स, अपोजिंग फोर्स काम करता है, जो क्या करता है, तो उसको वह उसके मोशन को कम करने का प्रयास करता है या उसको रोकने का प्रयास करता है। तीसरा पढ़े इसमें मैग्नेटिक फोर्स पढ़े, जिसमें या तो दो मैग्नेट होगा या फिर एक मैग्नेट होगा और एक
मैग्नेटिक सब्सटेंस होगा और उसके बीच जो फोर्स काम करेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, ये हो जाएगा हमारा मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा। इसके बाद पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीन्स जब दो चार्ज बॉडी के बीच या एक चार्ज बॉडी और दूसरा अनचार्ज बॉडी के बीच जब फोर्स काम करता है तो हम इस टाइप के फोर्स को क्या कहेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और सबसे जो लास्ट में इसमें फोर्स है, तो ये जो सबसे लास्ट में फोर्स है तो इसमें है कि अर्थ के द्वारा जो अर्थ के सरफेस पे किसी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की ओर वो खींचने का काम करता है। तो इस टाइप का जो फोर्स होता है तो इस टाइप के फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। अभी तक जो हम पढ़े तो हम जो डिफरेंट टाइप के फोर्सेस के बारे में पढ़े, तो इसमें मुख्य रूप से जो हम पढ़े तो एक का पहला था हमारा मस्कुलर फोर्स, जिसमें ये देखा गया कि मसल्स क्या करता है कि फोर्स लगाता है दूसरे ऑब्जेक्ट पे, और वो ऑब्जेक्ट भी जो है तो वो ऑब्जेक्ट भी उसके कांटेक्ट में रहता है। ठीक उसके बाद हम दूसरा फोर्स के बारे में पढ़े। दूसरा फोर्स था हमारा कि फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स में भी क्या था कि एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर वो मूवमेंट करता है। मीन्स एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर जब मोशन में होता है तो उसके बीच फोर्स काम करता है। मतलब ये दोनों बॉडी एक दूसरे के बॉडी में कांटेक्ट में है, मतलब दोनों बॉडी अलग अलग नहीं है बल्कि दोनों बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में, उस कंडीशन में ये फोर्स लगता है। लेकिन अदर जो तीन फोर्स के बारे में पढ़े, जैसे मैग्नेटिक फोर्स के बारे में पढ़े, मैग्नेटिक फोर्स में हमने क्या देखा कि मैग्नेट है या फिर दो मैग्नेट है या फिर एक मैग्नेट है और दूसरा मैग्नेटिक सब्सटेंस है, जो वह कुछ डिस्टेंस पे रहता है लेकिन वहीं से वह फोर्स एक्सर्ट करना शुरू कर देता है। मतलब या तो अट्रैक्ट करता है या फिर वह रिपेल करना शुरू करता है, या तो वह खींचता है या फिर उसको अपने आप से वो दूर भगाने का प्रयास करता है। तो वो था हमारा मैग्नेटिक फोर्स था। इसके अलावा जो अन्य जो फोर्सेस थे, तो अन्य फोर्सेस में भी एक था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था, जिसमें हम चार्ज बॉडी के बारे में पढ़े। तो चार्ज बॉडी भी जब कुछ डिस्टेंस पे रहता है तो डिस्टेंस पे रहने के कारण भी वो उस पर फोर्स लगाना शुरू कर देता है। तो वो था हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था, मतलब उसमें भी कुछ डिस्टेंस बना हुआ है लेकिन वो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। और एक था इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स था। तो ग्रेविटेशनल फोर्स में भी हम क्या देखे कि जो अर्थ के सरफेस पे जो कोई बॉडी जो बिल्कुल अर्थ के सरफेस में चिपका हुआ नहीं है, तो वह जैसे ही उसको हम छोड़ते हैं तो वह क्या करता है कि उसकी ओर वो खींचता है। मतलब खींचने के कारण क्या है कि कुछ डिस्टेंस पे रहने के बावजूद जो अर्थ है वह उस बॉडी को अपने ओर वह अट्रैक्ट करता है। मीन्स अब यहाँ पे दो कंडीशन हो गए हमारे। एक में क्या है कि जो बॉडी है वह दूसरे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में है, और कुछ जो कंडीशंस हैं तो उस कंडीशंस में क्या है, तो जो बॉडी है वह दूसरे बॉडी कांटेक्ट में नहीं है। तो इसके आधार पे जो डिफरेंट फोर्सेस हैं तो इस फोर्सेस को हम दो पार्ट में हम बांट सकते हैं। मीन्स एक हो जाएगा कि जिसमें कांटेक्ट होगा और दूसरा होगा जिसमें कांटेक्ट नहीं होगा। मीन्स इसके आधार पे हम फोर्स को दो पार्ट में हम बांट दिए। एक हो गया हमारा कांटेक्ट फोर्स और दूसरा हो गया नॉन कांटेक्ट फोर्स। अब जिसे हम कांटेक्ट फोर्स के बारे में पढ़े कि कांटेक्ट फोर्स वह होगा कि जिसमें दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में होगा और उसे पूरे एक्सर्ट करेगा। नहीं, जैसे द फोर्सेस दैट कम्स इनटू प्ले ओनली वन कांटेक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कांटेक्ट फोर्स। जिसमें कोई भी दो बॉडी दो ऑब्जेक्ट जो कांटेक्ट में होगा तो उसके बीच जो फोर्स काम करेगा तो उसके बीच जो फोर्स आएगा तो वो फोर्स क्या हो जाएगा हमारा, वो फोर्स हो जाएगा हमारा कांटेक्ट फोर्स हो जाएगा। और अदर जो कंडीशंस हैं तो उसमें क्या था कि वह कुछ डिस्टेंस पे रहता है और कुछ डिस्टेंस पे रहने के बावजूद वो उस पर फोर्स एक्सर्ट करता है। मीन्स द फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले इवन फ्रॉम ए डिस्टेंस। नहीं, वहां पे क्या है तो वह जो ऑब्जेक्ट है वह ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस पे है, वह ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस पे है लेकिन वह फोर्स लगा रहा है। दैट इज विदाउट फिजिकल कॉन्टेक्ट। मीन्स वह जो दो ऑब्जेक्ट है वह कुछ डिस्टेंस पे है जिसके बीच कोई भी फिजिकल कॉन्टेक्ट नहीं है, लेकिन वो क्या करता है तो वह फोर्स एक्सर्ट करता है। नहीं, तो इस प्रकार से दो टाइप्स के फोर्स हो गए, एक हो गया कॉन्टेक्ट फोर्स और दूसरा हो गया नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। तो कॉन्टेक्ट फोर्स हो गया कि जिसमें एक बॉडी दूसरे बॉडी के कॉन्टेक्ट में होता है और वो उस पर फोर्स एक्सर्ट करता है, तो वो हो जाएगा हमारा कॉन्टेक्ट फोर्स। और दूसरा हो जाएगा कि जिसमें एक बॉडी दूसरे बॉडी के कांटेक्ट में नहीं होगा लेकिन वह फोर्स एक्सर्ट करेगा, तो ये हो जाएगा हमारा नॉन कांटेक्ट हो जाएगा। इसके आधार पे हम जो
यह इस फोर्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। क्लासिफाई में आ जाएगा कॉन्टेक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स आ जाएगा, कि एक होगा कि जिसमें दो बॉडी कॉन्टेक्ट में होगा और एक होगा कि जिसमें दो बॉडी कॉन्टेक्ट में नहीं होगा, कि फोर्स एग्जर्ट होगा। इसके बाद ये जो कॉन्टेक्ट फोर्स है, इस कॉन्टेक्ट फोर्स को भी हम दो भाग में बांट सकते हैं। एक हो जाएगा हमारा मस्कुलर फोर्स हो जाएगा और एक फिजिकल फोर्स हो जाएगा। मीन्स जो फोर्स हमको जो मिला है उस फोर्स जो हमें जिस फोर्स के बारे में हम जान रहे हैं उसको हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। मीन्स तो यह जो दोनों फोर्स है, मस्कुलर फोर्स है और फिजिकल फोर्स है, इसमें क्या है कि दोनों बॉडी को कांटेक्ट में होना आवश्यक है। जब तक दो बॉडी कांटेक्ट में नहीं होगा तब तक ये फोर्स काम नहीं करेगा। इसके अलावा जो ये तीन फोर्सेस हैं, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इसके लिए कांटेक्ट में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। मीन्स यह जो थ्री फोर्सेस हैं, ये थ्री फोर्सेस विदाउट कांटेक्ट में आए हुए काम करता है। मीन्स यहाँ पे दो फोर्स हो गए, एक हो गया कांटेक्ट फोर्स, दूसरा हो गया नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो फिर यहाँ से कांटेक्ट फोर्स में आ जाएगा हमारा मस्कुलर फोर्स आ जाएगा और फिजिकल फोर्स आ जाएगा, और नॉन कांटेक्ट फोर्स जो है तो नॉन कांटेक्ट फोर्स में आ जाएगा हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाएगा और मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा। तो अभी आज हमने पढ़ा इसमें टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स, और फिर उसके बाद हम पढ़े इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स। तो हम आशा करते हैं कि हमारी जो ये आज की वीडियो है, इस वीडियो को आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। मैं आशा करता हूँ कि आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे, और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप निश्चित रूप से इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने मित्रों के बीच आप इसको शेयर भी करेंगे, कि और ज़्यादा से ज़्यादा इसे पढ़ के लाभान्वित हो सके।